गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 6 साइंस और आज डेट है 6 मई ना आज। चलो 6 मई आगे पढ़ते हैं हम लोग कल पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे सोर्स ऑफ फूड को स्टार्ट किए थे। सोर्स ऑफ फूड में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोग थोड़ा जान लिए थे। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ फूड को भी स्टार्ट कर दिए थे यहाँ टॉपिक को। उसमें से फूड फ्रॉम प्लांट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। फूड फ्रॉम प्लांट्स स्टार्ट करके तुम लोग को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए बोले थे। रीडिंग कर लिए पूरा? नहीं की रीडिंग? अच्छा कर लिए, चलो ठीक है। तो हम लोग आगे फूड फ्रॉम प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ फूड, एक पहला सोर्स था हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला है तुम्हारा रूट्स। रूट्स से पहले तुम लोग थोड़ा कुछ बता रहे हैं उसके बारे में। फूड फ्रॉम प्लांट्स जो है उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स बहुत सारे चीज़ हम लोग देते हैं। जैसे कि तुम लोग को उससे वेजिटेबल मिल गया, और तुम्हारा सीरियल्स मतलब कि आटा, चावल, बाजरा, मकई, ये सब मिल जाता है। फ्रूट्स मिल जाता है और दाल मिल जाता है। इसमें बहुत सारा ऐसा होता है ना कि इसमें दो टाइप होता है, दो पार्ट होता है पेड़ का। अब एक पेड़ को उठा लो, तुम सपोज कर लो तुम इसका पेड़ ले लीजिए, अमरूद का पेड़। ठीक, तुम लोग स्कूल में है ना अमरूद का पेड़, देखे ही होंगे स्कूल में अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ को देखो। अब अमरूद के पेड़ में जो दो पार्ट होता है, एक होता है खाने वाला, दूसरा होता है नहीं खाने वाला। ठीक, खाने वाला पार्ट और नहीं खाने वाला पार्ट। तो हम लोग नहीं खाने वाले पार्ट को नहीं खाएंगे और खाने वाले पार्ट को खाएंगे। तुम्हारे स्कूल में जो अमरूद का पेड़ है उसमें खाने वाला पार्ट कौन सा है? अरे जो उससे फ्रूट निकलता है, जो अमरूद निकलता है, वही अमरूद खाने वाला है ना। और नहीं खाने वाला क्या है? नहीं खाने वाला है उसका पत्ता, उसका टहनी, उसका डाली। क्या तुम लोग चढ़ के पेड़ का डाली खाते हो? अभी मौसम आ रहा है आम तोड़ने का, कोई बाहर जाके आम नहीं तोड़ेगा जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है। ठीक, पेड़ पे चढ़ के कोई आम नहीं तोड़ेगा, बल्कि लोग भी, तुम लोग भी। चलो यहाँ देखो, दो पार्ट होता है ना। जो खाने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब खाने लायक, और जो नहीं खाने वाला होता है उसको कहते हैं नॉन एडिबल पार्ट्स। क्या क्या होता है? एडिबल पार्ट्स और नॉन एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स और नॉन एडिबल पार्ट्स क्या है? जरा रीडिंग करो, देखो क्या लिखा है। पार्ट ऑफ प्लांट्स विच कैन बी ईटन रॉ और इन कुक्ड फॉर्म आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। जो प्लांट के जो भी पार्ट है उसको खाया जा सके, या तो कच्चा खा लो या पका के खा लो। अब तुम जाओगे वहाँ पे गेहूं के खेत में, या गेहूं उठाया सीधे गेहूं खाने लगो, नहीं ना। गेहूं को पहले पिसवाया के फिर आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद उससे पानी मिला के उसका ये बनाया जाता है, ये क्या बताया उसको, नीड किया जाता है। नीड करने के बाद उसका पतला करके रोटी बनाया जाता है, सेका जाता है, फिर खाया जाता है ना। कि ऐसे ही गए खेत में उठाया खा गए, नहीं। तो दो पार्ट होता है। एडिबल पार्ट्स में भी ये होता है खाने वाला, और नॉन एडिबल पार्ट्स मतलब नहीं खाने वाला। While the other parts of plant which cannot be eaten are called non-edible foods. तुम लोग जरा अंडरलाइन कर लो तो अब जरा सा अपना बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करना। बुक लो, पेंसिल से अंडरलाइन करो। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच कैन बी ईटन रॉ और इन कुक्ड फॉर्म आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। ये डेफिनेशन अपने कॉपी में सब आदमी लिख लेंगे, ठीक, पेयर कॉपी में, और उसको याद कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन भी तुम लोग का होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन बाद में देखते हैं। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। चलो पहले ये देखते हैं हम लोग। एडिबल पार्ट्स को पहले कर लो। एडिबल पार्ट्स का डेफिनेशन,
और नॉन एडिबल पार्ट्स का डेफिनेशन को अंडरलाइन करो। द अदर पार्ट्स विच कैन नॉट बी ईटन आर कॉल्ड नॉन एडिबल पार्ट्स। जो हम नहीं खा सकते हैं उसको नॉन एडिबल पार्ट्स कहते हैं। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट एडिबल पार्ट्स। वी ईट रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे पेड़ के हम लोग रूट खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ठीक। जैसे पहले हम लोग खाते हैं रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे पेड़ के हम लोग रूट्स खाते हैं। रूट्स मतलब जड़ खाते हैं। जड़ कैसे खाते हो? कौन से पेड़ का जड़ खाते हो बताओ, अंदाजा लगाओ। बुक में फोटो दिया, देख के बोल दो। मूली, मूली का नाम सुने हो? मूली में कहते हैं रेडिश। क्या? रेडिश और कैरोट। इसका क्या होता है? ये जमीन है तुम्हारा, ठीक। जमीन के ऊपर जब तुम बीज लगाए यहाँ पे, तो बीज से जो पेड़ उगता है, ये पेड़ ऊपर में उगता है, तो तुम जो इसमें एडिबल पार्ट कौन सा है ये ध्यान देना है। पेड़ उग गया तो इसका घास को उठा के हम लोग नहीं खा जाएंगे। घास को थोड़ी खाते हैं हम लोग, घास को गाय खाता है। ये ध्यान देना है कि इसमें जो रूट होता है, ये जो रूट होता है, ये तुम्हारा ये मूली होगा, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं गाजर, ये सब जो होता है ये रूट्स होता है प्लांट का, हम लोग उसको खाते हैं। इस कारण से ये एक सोर्स ऑफ प्लांट है। सोर्स ऑफ प्लांट में जो हम लोग को प्लांट से जो फूड मिलता है, उसमें एक फूड का पार्ट कहाँ से मिलता है? हम लोग रूट से भी लेते हैं, इसलिए इसका है बाई रूट्स। जरा रूट्स वाले का एक बार रीडिंग करो तुम लोग अपने से बैठ के। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करो, उसको समझो, फिर समझाते हैं। समझ गए? चलो देखो क्या लिखा है। इन प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट, टर्निप। टर्निप जानते हो क्या होता है? जरा गूगल पे ना ये वर्ड वाला सर्च करना टर्निप, तुम लोग को पता चल जाएगा। बचपन में तुमने बहुत फोटो बनाया, पर्पल कलर का होता है, जरा सर्च करना। स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट, ये सब जो होते हैं, इसका पानी में रूट जो होता है, वहाँ पर रूट में ही उसका जो भी मिनरल्स वगैरह होता है वो जम जाता है, भर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे फूड जो होता है उसका स्टोर वहीं पे होता है। इसलिए इस मॉडिफाइड रूट को हम लोग कहते हैं, इस रूट को हम लोग खाते हैं, इसलिए ये हो गया सोर्स ऑफ फूड। दूसरा सोर्स ऑफ फूड क्या है? स्टेम्स। स्टेम्स में भी हम लोग खाते हैं। जैसे कि किसी पेड़ में कितने पार्ट होते हैं? पेड़ में 5-6 पार्ट होते हैं। ये एक पेड़ है, ये पेड़, ठीक। अब ये पेड़ जो है, ये पेड़ है। अब इस पेड़ में कितने पार्ट होते हैं? तो एक चीज जान लो, पेड़ का नीचे में ये जड़, ये हो गया रूट, ये वाला पार्ट हो गया स्टेम, ये वाला पार्ट तो फिर यहाँ पे जो निकला हुआ है, ये जो पतला पतला डंटी निकला रहता है यहाँ पे, ये हो जाता है ब्रांच, लीव्स, फ्रूट होता है इसके अंदर, फ्लावर्स होता है इसके अंदर, समझे? ये सब होता है प्लांट से हम लोग को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेम्स के बारे में। सम स्टेम्स स्टोर फूड इन देम एंड वी ईट देम एज वेजिटेबल्स। बहुत सारा प्लांट होता है जिसका जो भी खाने वाला जो आइटम जो होता है, वो उसको प्लांट के स्टेम्स में ही रख देता है। स्टेम्स में रख देता है तो हम लोग उस स्टेम्स को काट के खा जाते हैं। जैसे पोटैटो के बारे में देखो, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो एक पेड़ का स्टेम ही होता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम है। दैट इज यूज्ड एज एन कॉमन वेजिटेबल। ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, और फिर वो एस्पैरागस, शुगर केन, ये सब है ईटेबल आइटम्स। जैसे कि तुम यहाँ देख लो, एस्पैरागस तुम लोग शायद नहीं देखे होंगे। एस्पैरागस भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। एस्पैरागस को देखो ध्यान से। जिंजर मतलब जानते हो अदरक, ठीक। ये स्टेम से पार्ट होता है। स्टेम्स भी खाने वाला होता है किसी पेड़ का। किसी चीज में रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, और भी बहुत सारे। जैसे कि अगला हो पढ़ो तुम, इसके बाद वाला टॉपिक है रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, उसके बाद होता है लीव्स। स्टेम्स में क्या क्या होता है? पोटैटो है तुम्हारा,
क्या क्या है, पोटैटो है, और उसके बाद फिर जिंजर, जिंजर के बाद क्या है तुम्हारा अनियन, ये सब ये स्टेम्स होता है पेड़ जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लीव्स के बारे में। इसके बाद इसका एक और फूड प्लांट्स हम लोग कहाँ से मिलता है, लीव्स से, पेड़ के पत्ते से। हम लोग पेड़ का पत्ता खा रहे हैं तो तुम लोग तो जानवर हो नहीं, गाय भी पेड़ पत्ता खाता है, गाय भी ये खाता है, लेकिन तुम वो वाला पत्ता जो गाय खाता है वो तुम नहीं खाते हो। तुम जो खाते हो वो गाय खाता है, लेकिन गाय जो खाता है वो सारा तुम नहीं खाते हो। तुम लोग कौन सा पत्ता खाते हो, तो ये देखे हो ये कॉलीफ्लावर, अरे पत्ता गोभी, बंद गोभी जिसको बोलते हो, और फिर तुम्हारा पालक हो गया, तुम्हारा धनिया हो गया तुम्हारा, और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं पुदीना हो गया। ये सब जो चीज़ है ये पत्ता ही है ना पेड़ का जिसको हम लोग खाते हैं। तो यही सब है लीव्स। सम कॉमन लीव्स दैट वी ईट आर कैबेज, स्पिनैच, फेनुग्रीक, लेट्यूस, मस्टर्ड, मिंट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ जो अभी बताए हैं ये सब चीज़ पत्ता है जिसको हम लोग खाते हैं। मतलब सोर्स ऑफ फूड एक और हो गया। अभी हम लोग कितने सोर्स ऑफ फूड पढ़ लिए हैं हम लोग प्लांट्स से, जो हम लोग को मिल जाते हैं। पहला हो गया तुम्हारा रूट्स, रूट्स हो गया, दूसरा हो गया स्टेम्स, तीसरा हो गया लीव्स, इसके बाद चौथा क्या है फ्लावर्स। लीव्स के बाद हम लोग को फ्लावर्स भी हम लोग खाते हैं। कहाँ खाते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स कौन सा होता है। अब देखो इससे पहले तुम लोग देखिए पत्ता गोभी, अब आ गया फूल गोभी। फूल गोभी जो होता है उजला उजला, वो फूल गोभी भी तुम्हारा एक तरह से ये फूल होता है, उसका नाम ही है फूल गोभी। वो एक फूल होता है, पेड़ का फ्लावर होता है जिसको हम लोग खाते हैं। ब्रोकली, ब्रोकली खाए हो, उसको हरा गोभी कहते हैं। उजला गोभी रहता है वो हरा गोभी रहता है। ठीक, और आर्टिचोक, आर्टिचोक तुम लोग नहीं देखे होंगे। आर्टिचोक का फोटो देख लो तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। तो देखो फ्लावर्स में क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर हो गया, वही और फिर ये हो गया तुम्हारा ब्रोकली हो गया, आर्टिचोक हो गया, एंड आर फ्लावर दैट वी ईट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम मिस्टेक से बोल दिए थे, कॉलीफ्लावर मतलब होता है तुम्हारा फूल गोभी, और पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैबेज। मुझसे मिस्टेक हो गया था, हिंदी में पत्ता गोभी बोले, इंग्लिश में कैबेज कॉलीफ्लावर बोल दिए। चलो ठीक है, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। ये हो गया फ्लावर्स। इसके बाद और एक और पार्ट होता है जहाँ से हम लोग को फूड मिलता है, एक और होता है, वो हो जाता है तुम्हारा फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, अरे फ्रूट्स मतलब क्या, हम लोग क्या खाते हैं, तो फ्रूट्स मतलब तो तुम लोग जनरली जानते ही हो, सेब हो गया तुम्हारा, संतरा हो गया, ये सब पेड़ का फ्रूट्स है जो कि जनरली लोग खाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि पेड़ में से फल खाते हैं हम लोग, कहावत भी है। अब देखो आज हम लोग इतना पढ़े, कितना पढ़ लिए हम लोग, सारे को रीडिंग करो तुम लोग। फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। कौन कौन सा, जैसे कि मैंगो हो गया, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, कोकोनट। इसमें बहुत सारे प्लांट हैं फ्रूट का, उसको जिसको हम वेजिटेबल ही मानते हैं। जैसे टमाटर, टमाटर जो है इसको फ्रूट भी बोला जाता है, इसको वेजिटेबल भी बोला जाता है। ये हमेशा याद रखना, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों बोला जाता है। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर मतलब खीरा, खीरा को फ्रूट भी बोला जाता है, खीरा को वेजिटेबल भी बोला जाता है। फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या है जरा बताओगे, अंदाजा लगाओ। एक बेसिक डिफरेंस जो कि माना जाता है कि फ्रूट्स जो होता है उसके अंदर पानी का मात्रा जो होता है वो इससे वेजिटेबल से ज़्यादा होता है। जैसे टमाटर देख लो, टमाटर को तो दोनों में माना जाता है। तुम संतरा देख लो, संतरा को गाड़ने पे जूस निकलेगा, और तुम बैगन ले आओ, बैगन को गाड़, बैगन में से जूस निकलेगा? समझ रहे हो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हो? वही होता है। स्क्वाश हो गया, पंपकिन हो गया, कैप्सिकम, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, इस सबको कहा जाता है। एग प्लांट, लेडीज फिंगर एंड मेनी मोर। लेडीज फिंगर, भिंडी, समझ गए? ये सब चीज फ्रूट्स भी बोला जाता है। ये नीचे जो नाम लिखा हुआ है इसको फ्रूट्स भी बोला जाता है, वेजिटेबल भी बोला जाता है। अब तुम लोग को होमवर्क आज देखो, आज का इतना ही बनाते हैं वीडियो। अब होमवर्क तुम लोग का यही है
कि तुम लोग को बस ऐसे एक लिस्ट बनाना है, ठीक। ये तो ऐसे नहीं, लिस्ट ऐसे बनाना है। एक पेज ले लेना है, ये पेज है तुम्हारा, ठीक। पेज में ऐसे ऐसे लाइन कर देना है, ठीक। ये लाइन करने के बाद ऊपर में लिख देना है, पहले लिख देना है रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। समझ आ गया? इसको करने के बाद करना क्या है, इसके बाद रूट किस किस पेड़ का, किस पौधे का रूट को हम लोग खाते हैं, उसको यहाँ लिस्ट बनाना है, लिखना है, ठीक। कम से कम 5-5 हर एक का लिखना है। बुक से लिखो, इंटरनेट से खोज के लिखो, कहीं से लिखो, मतलब नहीं, लिख के याद करना है, ठीक। रूट्स, स्टेम्स कहाँ कौन से पेड़ का खाते हैं, जैसे यहाँ स्टेम्स दिया हुआ है तुम्हारा, पोटैटो, अनियन, जिंजर, एस्पैरागस, यहाँ 4 ही दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 5वां तुम लोगों को खुद से खोजना है, पता करो, खोजो, तुम लोगों को मिल जाएगा। इस चीज को कमेंट में बताओ। 5 अगर तुम लोग खोज लेते हो तो 5 का नाम स्टेम्स, आपका होमवर्क में तुम लोग को वो कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में जाओ और स्टेम जो है स्टेम 5 स्टेम का नाम तुम लोग, ये 4 को तो दिया हुआ है, 5वां का नाम तुम लोग खोज के स्टेम में अलग से बताओ, ठीक। लीव्स लिखो 5 को, फ्रूट्स नहीं लिखा है, फ्रूट्स तुम लोग को बहुत लिख दोगे। फ्लावर्स रहने, फ्लावर्स लिखना है, फ्रूट्स मत लिखो, फ्रूट्स तो तुम लोग बहुत सारा लिख दोगे, फ्लावर्स लिखना है, फ्लावर्स। ये 4, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स में कहाँ से हम लोग को क्या क्या मिलता है, इस चीज को तुम लोग को होमवर्क में बनाना है। यहाँ पर एकदम डेट होना चाहिए, 6/5/2020 का डेट, और ये होमवर्क में ये सोर्स ऊपर में लिख देना है, यहाँ पर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और रूट में कहाँ से मिलता है, स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर में। ये सारा करने के बाद बुक में जो दिया हुआ है उसको छोड़ के जो भी नया खोजोगे उसको तुम कमेंट में जाकर लिखो। यूट्यूब जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे सरकाओगे ऊपर तो नीचे में कमेंट्स का रहता है, उस कमेंट में जाके लिखो कि तुमको कौन सा नया मिला है, अपना नाम भी उसमें लिख देना, तब हमको पता चल जाएगा कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। और लिखो, पता करो खुद से, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, इंटरनेट से देखो, लेकिन पता करो। चलो ठीक है, आज का होमवर्क हो गया। कल के क्लास में ये कंप्लीट कर देंगे और एक्टिविटी 2 करा देंगे, और होमवर्क उसका कल तुम लोग को फिर दूसरा। चलो आज का हो गया।